हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स फंडा में। मैं हूं करण परमार आपके साथ। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सटेंशन ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सीबीडीटी ने 24 जून 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी करके वेरियस ड्यू डेट्स इनकम टैक्स की जो थी उसमें आपको एक्सटेंशन दिया हुआ है। तो ये एक्सटेंशन कौन कौन सी धाराओं में है, ये एक्सटेंशन किस किस सेक्शन में मिल रहा है, ये एक्सटेंशन किन किन लोगों को मिल रहा है, ये सभी चीजें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना देरी किए हुए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन जो है वो बेस है समरी ऑफ सीबीडीटी नोटिफिकेशन डेटेड जून 24। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, which is about extending various due dates under Income Tax Act. The first slide of this presentation is about original income tax return for assessment year 2019-20। इसमें ओरिजिनल ड्यू डेट्स जैसे कि हम देख सकते हैं अपनी लेफ्ट साइड, फॉर नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर ओरिजिनल ड्यू डेट इज 31 जुलाई 2019। फॉर कॉर्पोरेट टैक्स पेयर ओरिजिनल ड्यू डेट इज 31 October 2019, and for taxpayer subject to transfer pricing is 30th November 2019. This is the original due dates. उसके सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिवाइज ड्यू डेट कौन सी दी है, तो हम सब यहाँ पे देख सकते हैं कि रिवाइज ड्यू डेट जो है वो है 31 जुलाई 2020। 31 जुलाई 2020 के कंपेयर में ओरिजिनल ड्यू डेट हम देखें तो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर को 1 ईयर एक्सटेंशन मिल रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स पेयर को 9 मंथ एक्सटेंशन मिल रहा है, और टैक्स पेयर सब्जेक्ट टू ट्रांसफर प्राइसिंग जो है उसको 8 मंथ्स एक्सटेंशन मिल रहा है। व्हाट इज नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर? नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर जो है वो कंपनी फॉर्म के अलावा जो टैक्स पे करते हैं, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, एक्सेट्रा, तो उनको हम नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स पेयर जो है यानी कि जो कंपनी से जिनको लॉ के द्वारा सेपरेट लीगल पर्सन का स्टेटस मिला हुआ होता है, और टैक्स पेयर सब्जेक्ट टू ट्रांसफर प्राइसिंग यानी कि जिन लोगों को इंडिया में कुछ इनकम हो रही है और वो अब्रॉड ले जा रहे हैं, और यहाँ का जो रुपीस है वो अब्रॉड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या अब्रॉड का कोई मनी है इंडिया में ला रहे हैं, तो वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के सब्जेक्ट में होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो एक सेक्शन ये भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, दैट इज़ रिवाइज्ड और बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20। जो ओरिजिनल रिटर्न आप भर रहे हैं, अगर उसमें आप चूक गए हैं तो वी हैव और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैव बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न प्रोविजन, जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट जो थी वो थी 31 मार्च 2019, और रिवाइज ड्यू डेट जो है वो है 31 जुलाई 2020। इस डेट्स को हम कंपेयर करें तो रिवाइज और बिलेटेड के लिए आपको मिल जाएगा 1 ईयर और 4 मंथ का एक्सटेंशन। अब जो ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न 2019-20 के लिए था, वैसे ही ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न 2020-21 के लिए कौन सा प्रोविज़न है, कितना एक्सटेंशन मिल रहा है, वो हम देखते हैं। उसमें भी 3 कैटेगरीज दी हुई थी। यहाँ भी ओरिजिनल ड्यू डेट्स में 3 कैटेगरीज हमारे पास है। फर्स्ट है नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर, जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2020। कॉर्पोरेट टैक्स पेयर की थी 31 अक्टूबर 2020, और टैक्स पेयर सब्जेक्ट टू ट्रांसफर प्राइसिंग की ओरिजिनल ड्यू डेट है
31 नवंबर 2020। उसके सामने रिवाइज ड्यू डेट कौन सी दी गई है, तो जैसे कि हम सब देख सकते हैं वो है 30 नवंबर 2020। सो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर को यहाँ पे एक्सटेंशन के रूप में 4 मंथ्स मिल रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स पेयर को ओनली 1 मंथ मिल रहा है, जबकि टैक्स पेयर सब्जेक्ट टू ट्रांसफर प्राइसिंग को हम देख सकते हैं कि ओरिजिनल और रिवाइज ड्यू डेट सेम है, तो उसको कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद है टैक्स ऑडिट। जो भी इनकम टैक्स पे करते हैं उनको सर्टेन लिमिट के बाद अगर उसका इनकम टैक्स है तो उनको कंपलसरी टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। तो टैक्स ऑडिट असेसमेंट ईयर 2020 एंड 2021 के लिए कौन सी ड्यू डेट थी टैक्स ऑडिट कर लेने की और कितना उसको रिवाइज ड्यू डेट में एक्सटेंशन मिल रहा है, ये हम देखते हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर जो है ओरिजिनल ड्यू डेट जिसकी है 30 सितंबर 2020 और टैक्स पेयर सब्जेक्ट टू ट्रांसफर प्राइसिंग उसके लिए ड्यू डेट्स थी 30 अक्टूबर 2020 और रिवाइज ड्यू डेट इन दोनों के लिए दी गई है जो है 30 अक्टूबर 2020। कॉर्पोरेट टैक्स पेयर को यहाँ पे 1 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है, जबकि टैक्स पेयर सब्जेक्ट टू ट्रांसफर प्राइसिंग को कोई भी एक्सटेंशन मिल रहा नहीं है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट और पेमेंट फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C जो कि LIC PPF है उसके लिए है, 80G जो कि डोनेशन के लिए है, 80D जो मेडिक्लेम एक्सेट्रा के लिए है फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। ये सब डिडक्शन क्लेम करने के लिए और इन सभी चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए ओरिजिनल ड्यू डेट फिनेंशियल ईयर 2019-20 की ओरिजिनल ड्यू डेट जो है वो है 31 मार्च 2020। 31 मार्च तक आप पहले 80C 80G 80D में इन्वेस्ट कर सकते थे और यानी कि आपको करना होगा। बट अब ये रिवाइज डेट जो है वो क्या हो गई है इन सभी के लिए, तो रिवाइज ड्यू डेट हो गई है 31 जुलाई 2020। उसको एक बार एक्सचेंज कर दिया गया था, दैट इज़ फ्रॉम अर्लियर एक्सटेंशन इट इज़ 30 जून 2020, बट उसको एक और मंथ बढ़ा के कर दिया गया 31 जुलाई 2020। तो इस प्रोविज़न में हमको 4 मंथ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन के रूप में मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है इन्वेस्टमेंट इन न्यू रेसिडेंशियल हाउस अंडर सेक्शन 54F फॉर कैपिटल गेन पर्पस फॉर प्रॉपर्टी सोल्ड इन फिनेंशियल ईयर 2019-20। सेक्शन 54F पर्टिकुलरली किसके लिए है, उसमें कौन कौन सी जो कंडीशन है वो फुलफ़िल होनी चाहिए तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर इस सब पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इन सब सेक्शन आगे भी अभी जो सेक्शन आने वाली है उन सभी सेक्शन पे एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा। सो अभी के लिए हम देखते हैं कि अगर आप एक ओल्ड हाउस सोल्ड करके एक न्यू रेसिडेंशियल हाउस परचेस करते हैं तो अंडर सेक्शन 54 और यानी कि 54 और 54F में आपको डिडक्शन कब तक मिल सकता था ओरिजिनल ड्यू डेट के हिसाब से, तो वो है 31 जुलाई 2020। बट अब वो रिवाइज हो गया है 31 सितंबर 2020, यानी कि आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं रेसिडेंशियल हाउस जो है वो परचेस करने के लिए, और यू कैन से न्यू रेसिडेंशियल हाउस परचेस करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन
54B for land sold in financial year 2019-20। 54 और 54F जो है वो रेसिडेंशियल हाउस के लिए हो गई, और 54B जो है वो है पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। तो ये डिडक्शन एग्रीकल्चरल लैंड में अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो आपको जाना पड़ेगा 54B सेक्शन में। उसकी रिवाइज ड्यू डेट है वो है 30 सितंबर 2020, जो कि ओरिजिनली क्या थी 31 जुलाई 2020, जिसमें भी आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है। नाउ TDS एंड TCS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का जो रिटर्न्स है फॉर Q1 to Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20, उनकी ओरिजिनल डेट्स क्या थी और रिवाइज डेट अब क्या हो गई है वो देखते हैं। Q1 के लिए TDS और TCS दोनों के लिए 31 जुलाई थी, Q2 के लिए 31 अक्टूबर थी, Q3 के लिए 31 अक्टूबर 2019 Q3 के लिए 31 जनवरी 2020 और Q4 के लिए 31 मई 2020, which is extended earlier to 30 जून 2020। ये सभी डेट्स अब रिवाइज होके क्या हो गई है 31 जुलाई 2020। पहले ये जो 31 जुलाई 2020 है वो आम लोगों के लिए, बट जो गवर्नमेंट डिडक्टर है उनके लिए ये डेट है 15 जुलाई 2020। तो रिस्पेक्टिवली Q1 में अगर हम रिवाइज ड्यू डेट्स कंपेयर करें तो 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल रहा है, Q2 में 9 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा है, Q3 में 6 मंथ का और Q4 में 2 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा है। इश्यूएंस ऑफ फॉर्म 16 टू एम्प्लॉई, अगर ये फॉर्म नंबर 16 है उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट इश्यू करने की क्या थी 15 जून 2020 ये डेट थी, विच इज़ अर्लियर एक्सटेंडेड टू 30 जून 2020। अब ये डेट रिवाइज्ड हो गई है 15 अगस्त 2020, यानी कि इस प्रोविज़न में 2 मंथ्स एक्स्ट्रा हमको मिल रहा है। आधार कार्ड जो है वो पैन कार्ड से लिंक करने की ओरिजिनल ड्यू डेट यानी कि आखिरी जो डेट है वो कौन सी थी 30 जून 2020। बट अब लोग अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से 31 मार्च 2021 तक लिंक करा सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि लिंक कराने के लिए एक्स्ट्रा 9 मंथ्स हमको मिल रहा है। असेसमेंट प्रोसीडिंग यानी कि आपका जो इनकम टैक्स है वो असेसमेंट प्रोसीजर में जब जाता है, और वी कैन से जब इनकम टैक्स है वो असेस होता है तो उसकी जो ओरिजिनल डेट है वो क्या थी पहले वो हम देखते हैं। तो उसमें है टाइम बेयरिंग बिटवीन 20 मार्च 2020 to 29th June 2020, which is earlier extended to 30th June 2020। अब ये रिवाइज हो गई क्या हो गई है टाइम बेयरिंग बिटवीन 20th March 2020 to 30th December 2020, now extended to 30th March 2021। So almost we have 9 months extra for assessment proceedings. Now, requirement of issuance of any notice due between. So अगर इन बिटवीन कोई नोटिस इश्यू करनी है तो उसके लिए जो प्रोसीडिंग असेसमेंट प्रोसीडिंग है उसके लिए अगर कोई नोटिस इश्यू करनी है तो ओरिजिनल ड्यू डेट उसके लिए थी 20th March 2020 to
29th June 2020, which is earlier extended to 30th June 2020. now वो रिवाइज हो गई है 20th March 2020 to 30th December 2020. now that is again extended to 31st March 2021. so almost 9 month भी यहाँ पे हमको मिल रहे हैं. नाउ विवाद से विश्वास जो स्कीम गवर्नमेंट की चल रही है उसका बेनिफिट लेने की लास्ट डेट जो है वो ओरिजिनल ड्यू डेट कौन सी थी, तो उसका बेनिफिट लेने की ओरिजिनल ड्यू डेट या आप कह सकते हो लास्ट डेट कब तक थी. तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं वो थी 30th जून 2020, जो अब रिवाइज हो गई है 30th दिसंबर 2020. यानी कि विवाद से विश्वास की जो स्कीम है उसका नेक्स्ट 6 मंथ्स तक और वी कैन से एक्स्ट्रा 6 मंथ तक जो है बेनिफिट हमको मिल पाएगा. और लास्ट में एक ये है फॉर्म 61A जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट है 30th जून 2020 और रिवाइज ड्यू डेट जो है वो है 30th मार्च 2021. यानी कि इसमें भी आपको एक्स्ट्रा 9 मंथ्स मिल रहा है. तो ये फॉर्म 61A जो है अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो इस पे हम सेपरेट वीडियो जो है बना दूंगा. थैंक यू. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल. अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा कॉमर्स टॉपिक के ऊपर, अलग अलग कॉमर्स सब्जेक्ट के ऊपर. तो प्लीज़ बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे. थैंक यू.